हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम संस्कृत का द्वादश पाठ 12वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है क रक्षति क रक्षित, अर्थात कौन रक्षा करता है और किसकी रक्षा की जाती है। तो बच्चों, ये जो पाठ है ये है हमारे पर्यावरण से रिलेटेड कि कैसे हम जो हैं इसको पोल्यूट कर रहे हैं, कैसे हम इसको ख़राब कर रहे हैं और जिसकी वजह से क्या क्या मुश्किलें आएंगी, और दूसरा कि कैसे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रीष्मर्तो सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्णा पीड़ित देवः गृहात् निष्क्रामति, अर्थात गर्मी की ऋतु में साय के समय बिजली के अभाव में भीषण गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव, अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ित बहिरागत। वैभव, अरे परमिंदर, क्या तुम बिजली के अभाव में दुखी होकर बाहर आ गए हो। परमिंदर, अहम मित्र, हाँ मित्र। एकतः प्रचंडात्पकाल अन्त्यन्तश्च विद्युत भाव परम बहिरात्य गति अपि पश्यामि यत् वायुवेग तु सर्वथा अवरुद्ध। एक और प्रचंड गर्मी का समय है और दूसरी ओर बिजली नहीं है, परंतु बाहर आकर भी देखता हूँ कि वायु का वेग तो पूरी तरह से रुका हुआ है, अर्थात वायु भी नहीं चल रही है। सत्यमेवोक्तम, सत्य ही कहा गया है। प्राणीति पवनेन जगत संकलम सृष्टिर निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्य पवन। वायु से सारा संसार प्राण ग्रहण करता है, वायु से ही समस्त सृष्टि चेतना युक्त होती है, इसके बिना क्षण भर भी जिया नहीं जाता। वायु तो सबसे अधिक मूल्यवान है। विनय, अरे मित्र, शरीरात न केवलम संवेद विंदन्व अपितु स्वेद धारा इव प्रसन्नवंती स्मृति पथा मायति शुक्ल महोदय रचित श्लोक। विनय, अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने के बिंदु अपितु पसीने की नदियां ही बह रही हैं। शुक्ल महोदय के द्वारा रचित एक श्लोक याद आ रहा है। तप्तेर्बाता घातैर्वितुं लोकान् नभसि मेघा आरक्षकी विभाग जना इव समयेनेव दृश्यन्ते, अर्थात आज आकाश में बादल गरम गरम वायु हवा के थपेड़ों से लोगों को बचाने के लिए ऐसे बादल दिखाई दे रहे हैं जैसे आरक्षित विभाग के जो लोग होते हैं वो समय पर दिखाई नहीं पड़ते हैं, अर्थात आग लग जाने पर भी जो फायर ब्रिगेड होती है वो टाइम से नहीं पहुंच पाती है। परमिंदर, आम्य अद्य तु वस्तुत एव निदाघता पतत्स्य याति तालु ही सूक्ष्मतां पुंसों भयार्दित सेव स्वदेव जयाते बापू। परमिंदर, आज तो वास्तव में ही गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का तालु सूखा जा रहा है, मानो भयभीत मनुष्य का शरीर पसीने पसीने हो गया हो। जोसेफ, मित्राणि, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमित सेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षा कृत्यन्ते तर्हि अन्यत् किमपेक्ष्यते अस्माभिः, वयं तु विस्तृतवन्त एव। मित्रों, जहाँ तहाँ बहुमंजिला भवनों, भूमिगत रास्तों, विशेषकर मेट्रो रेल के मार्गों, ऊपर की ओर उठे हुए पुलों के रास्ते आदि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं, तो फिर हम ये क्या अपेक्षा कर सकते हैं। हम तो भूल ही गए हैं कि एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलम यथा। एक सूखे वृक्ष से जलती हुई आग के द्वारा वह संपूर्ण वन जला दिया जाता है, जैसे एक कपुत्र के द्वारा संपूर्ण कुल का नाश हो जाता है। परमिंदर, आम एदतपि सर्वथा सत्यम आगच्छन्तु नदीतीरं गच्छाम तत्र चेत कांचित शांति प्राप्तुं क्षम्ये। परमिंदर, हाँ, यह भी सर्वथा सत्य है। आइए नदी के किनारे चलते हैं, वहां चलकर थोड़ी शांति प्राप्त कर सकेंगे। नदी तीरम गंतु कामः बाला यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्टता वार्तालाप कुर्वन्ति। नदी किनारे जाने की इच्छा वाले बालक जहां तहां कूड़े के ढेर को देखकर वार्तालाप करते हैं। जोसेफ, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक
स्यूतानि अन्यत् चापकरं प्रशिक्षिपतमस्ति। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परं वयं तु शिक्षिता अपि अपशिक्षित युवाचराम अनेन प्रकारेण। जोसेफ, मित्रों देखो, जहाँ तहाँ प्लास्टिक के थैले और दूसरा कूड़ा फेंका हुआ है। कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्य प्रदान करने वाली होती है, परंतु हम तो शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित लोगों की तरह आचरण करते हैं। इस तरीके से तो वैभव गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परम किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। वैभव, घरों को तो हम प्रतिदिन साफ करते हैं, परंतु अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान क्यों नहीं देते। विनय, पश्य पश्य उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। विनय, देखो देखो, ऊपर की ओर से अब भी कूड़ा मार्ग पर फेंका जा रहा है। आहूय, आवाज देकर, महोदये महोदया कृपां कुरु मार्गे एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम। रास्ते पर चलने वालों पर कृपा कीजिए, यह तो सर्वथा अशोभनीय कार्य है। अस्मदस्य दिशेभ्य बालेभ्य भवती श्रीदिशे एव। हमारे जैसे बालकों के लिए आप जैसी महिलाओं का संस्कारादय ऐसे संस्कार शिक्षा देनी चाहिए। रोजलिन, आम पुत्र सर्वथा सत्यम वदसी क्षम्यांत। हाँ पुत्र, तुम सही कहते हो, क्षमा करो। इदानी मेवा गच्छामि, अभी आती हूँ। रोजलिन आगत्य बालै साकं स्वक्षिप्तमवकरं मार्गे विकीर्णं मंदवकरं चापि संगृह्य अवकरकंडोले पात्यति। रोजलिन आकर बालकों के साथ अपने द्वारा फेंके हुए गए कूड़े को तथा रास्ते में बिखरे हुए कूड़े को इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल देती है। बाला, एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। बाला, इस प्रकार जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्त करेगा। विनय, पश्य पश्य तत्र धेनु शाकफला नाम वर्णै स प्लास्टिक स्यूतमपि खादति। विनय, देखो देखो, वहाँ गाय सब्जियों और फलों आदि के छिलकों के साथ प्लास्टिक को भी खा रही है। यथा कथचिंत निवारणीय ऐसा मार्गे कदलीफल विक्रेतारां दृष्ट्वा बाला कदलीफलानि कृत्वा धेनु महवयन्ति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिक स्यूतानि चापसार्य पीहिते अवकरकंडोले क्षिपन्ति। फिर बच्चे, जैसे तैसे इसे रोका जाना चाहिए। रास्ते में केले बेचने वालों से बालक केले खरीदकर गाय को बुलाते हैं और भोजन करवाते हैं। रास्ते में ही प्लास्टिक की थैलियों को एक ओर हटाकर बंद कूड़ेदान में डाल देते हैं। परमिंदर, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभयात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। परमिंदर, प्लास्टिक के मिट्टी में विलीन न होने के कारण हमारे पर्यावरण के लिए बहुत भारी हानि होती है। पूर्वं तु कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्ष्य मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पहले के समय कपास, चमड़ा, लोहे, लाख, मिट्टी या लकड़ी की बनी हुई वस्तुएं पाई जाती थीं। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक का निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते, परंतु अब उसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी वस्तुएं पाई जाती हैं। वैभव, आम घटीपट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। वैभव, हाँ, घड़ी की पट्टी, अन्य बहुत प्रकार के बर्तन, कलम इत्यादि सभी तो प्लास्टिक से ही बने होते हैं। जोसेफ, आम अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीया। हाँ, हमें माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशव अपि रक्षणीया, पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवमेपलाप्य सर्व नदी तीरम प्राप्ता नदी जले निमज्जा भवन्ति गायन्ति च। इस प्रकार बातचीत करते हुए सभी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, नदी के पानी में डुबकी लगाते हैं और गाते हैं। सुपर्यावरणे नास्ति जगत
सुस्थिति सखे जगति जायमानानां संभवो भुवि। हे मित्र, स्वच्छ पर्यावरण से ही संसार सुव्यवस्थित रखा जा सकता है। संसार में पैदा होने वाले प्राणियों का रहना यदि संभव है, तभी इस धरती पर हमारा रहना भी संभव है। यदि हम स्वयं को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें पर्यावरण और पशु पक्षियों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। सर्वे अतिवांत प्रदोयम जल विहार। सभी जल विहार बहुत आनंद देने वाला है। तो स्टूडेंट, ये था आपका लेसन और अभी करेंगे हम इसका बुक वर्क। ये है इसका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 का घ और अंग जो है वो कॉपी नोटबुक में है, वो मैं आपको दिखा दूंगी। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर है 7। तो इसी के साथ ही आपका बुक वर्क कंप्लीट होता है। अब इसके अनुवाद देख लीजिए। यह है इसका अनुवाद। वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि फिर आपको पढ़ने में आसानी हो। और ये है स्टूडेंट इसके जो क्वेश्चन आंसर मैंने बोला था। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और लोक संस्कृति के नोट्स के लिए सिंपली लाइफ सिंपली विद बी में एक बार विजिट करें, वहाँ पर आपको लोक संस्कृति के सारे नोट्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।